हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्रिएटर टेक पे। Vue.js के कोर्स की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रॉप्स इन Vue.js। प्रॉप्स क्या होते हैं Vue.js के अंदर। आज के हमारे की लर्निंग पॉइंट है व्हाट आर प्रॉप्स इन Vue.js। प्रॉप्स क्या होते हैं Vue.js में। सेकंड होगा हाउ टू पास डेटा विद प्रॉप्स, इस तरीके से डेटा को पास कर सकते हैं प्रॉप्स के साथ। नेक्स्ट होगा व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा यू कैन पास यूजिंग प्रॉप्स, आप किस टाइप का डेटा सेंड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स को। लास्ट होगा हमारा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन प्रॉप्स से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी होम कंपोनेंट के नेम से एक कंपोनेंट को क्रिएट करा हुआ है। इस कंपोनेंट की जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशंस को मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र में भी ओपन किया हुआ है। प्रॉप्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स को क्रिएट करूंगा, एक टीचर के कंपोनेंट के नेम से और एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा स्टूडेंट के नेम से। तो यहाँ मैं इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर टीचर के नेम से कंपोनेंट को क्रिएट करूंगा और इस कंपोनेंट्स की मैं जो एक्सटेंशन सेट करूंगा वो पास करूंगा डॉट व्यू। और यहाँ सबसे पहले हमें एवरी कंपोनेंट के लिए टेम्पलेट टैग की नीड होती है, जिसे हमें ओपन एंड क्लोज करना होता है। देन हमें स्क्रिप्ट टैग की नीड होती है। तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन एंड क्लोज करूँगा और इस टेम्पलेट के अंदर जस्ट मैं सिंपल सा एक H1 की हेडिंग को पास करूँगा, टीचर कंपोनेंट। जस्ट यहाँ मैं सिंपल पास करूँगा टीचर कंपोनेंट। और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ हमें एवरी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होता है। अगर हम अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने कंपोनेंट को किसी और दूसरे कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और यहाँ हमें अपने कंपोनेंट के नेम को पास करना होता है, जो मेरा टीचर कंपोनेंट के नेम से मैंने क्रिएट करा है। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेम ही कोड को कॉपी करना है और एक और न्यू कंपोनेंट को क्रिएट करना है स्टूडेंट के कंपोनेंट के नेम से। ये आप यहाँ मैं क्रिएट करूँ स्टूडेंट कंपोनेंट्स और इसकी भी एक्सटेंशन में ऐड करूँगा डॉट व्यू। और सेम ही कोड आप लोगों ने यहाँ पेस्ट करना है, जस्ट टीचर को रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट से। और यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, टीचर को रिप्लेस कर देना है स्टूडेंट से। नेक्स्ट, कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अगेन होम कंपोनेंट्स में जाना है। होम कंपोनेंट्स में जाने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपने जो टू कंपोनेंट्स आपने क्रिएट करे टीचर एंड स्टूडेंट के नेम से, उन कंपोनेंट्स को आप लोगों ने इंपोर्ट करना है अपने होम कंपोनेंट में। इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट कीवर्ड की नीड होती है। यहाँ मैं इंपोर्ट राइट करके और अपने कंपोनेंट के नेम को पास करूँगा। जस्ट मैंने टी पास करा है तो इसने मुझे सजेशन दे दिया टीचर कंपोनेंट स्लैश टीचर कंपोनेंट्स के नेम से। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा होगा अगेन मैं एक और इंपोर्ट करूँगा अपने स्टूडेंट के नेम से। जस्ट इंपोर्ट राइट करने के बाद एस राइट करके तो ये मुझे सजेशन दे देगा स्टूडेंट कंपोनेंट्स। मैं इसे इंटर करके इसे भी इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने एक्सपोर्ट के अंदर कंपोनेंट्स को भी डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट, हमें अपने कंपोनेंट को डिफाइन करना भी होगा। कंपोनेंट्स डिफाइन करने के लिए हमें कंपोनेंट्स कीवर्ड की नीड होती है, देन कॉलन, देन कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज। और यहाँ आप लोगों ने अपने कंपोनेंट के नेम को पास करना होता है। फर्स्ट मेरा है टीचर कंपोनेंट। टीचर कंपोनेंट के बाद मैंने कॉमा ऐड करके इंटर करूँगा और यहाँ मैं स्टूडेंट कंपोनेंट को पास करूँगा। आप लोगों ने अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया है। नेक्स्ट, मैं यहाँ अपने टेम्पलेट के अंदर अपने कंपोनेंट्स को कॉल करूँगा। सबसे पहले मैं टीचर कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ आप लोगों ने इसे ही कॉपी पेस्ट करके स्टूडेंट से रिप्लेस करना है। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरे दोनों ही कंपोनेंट्स कॉल हो रहे होंगे, टीचर कंपोनेंट्स एंड स्टूडेंट कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से आप प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। हमें अपने प्रॉप्स को पास करना है अपने कंपोनेंट्स में। तो उसके लिए हमें एक प्रॉप्स को क्रिएट करना होगा। आप किसी भी नेम से प्रॉप्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं जस्ट नेम के नेम से प्रॉप्स को डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, इजी
क्रिएटर टैग। इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने जो मेरा टीचर कंपोनेंट से मैंने टीचर कंपोनेंट को कंपोनेंट पास करा है, तो यहाँ मैं टीचर कंपोनेंट्स में जाऊँगा और जाने के बाद आप लोगों ने जहाँ अपने कंपोनेंट की नेम को इंपोर्ट करा है यानी कि डिफाइन करा है, उसके बाद आप लोगों ने कोमा ऐड करके प्रॉप्स कीवर्ड को यूज़ करना होता है प्रॉप्स को गेट करने के लिए। देन आप लोगों ने यहाँ अपने प्रॉप्स की नेम को डिफाइन करके कॉलन और आप लोगों ने अपने प्रॉप्स की टाइप को भी डिफाइन करना होता है। मैं वहाँ से स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग को डिफाइन करूँगा और जस्ट मैं यहाँ टीचर कंपोनेंट की नेम से जो मेरा टीचर कंपोनेंट जिसको मैं रिप्लेस करूँगा टीचर नेम इज़, और यहाँ आप लोगों ने इंटरपोलेशंस को ऐड करके अपने नेम को पास करना होगा। मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन ब्राउज़र में जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मेरा टीचर नेम इजी क्रिएटर टैग आपके सामने विजिबल हो रहा है। अगेन मैं अपने वीएस कोड में जाऊँगा। इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को भी पास करूँगा। स्टूडेंट को पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, टीचर कंपोनेंट की नेम के एट्रीब्यूट्स को मैं कॉपी करूँगा जो मेरा प्रॉप्स है और इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा हैरी के नेम्स। फिर मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन स्टूडेंट्स में जाके सेम ही मैं वे को फॉलो करूँगा। नेम के बाद कॉमा ऐड करके अपने प्रॉप्स को ऐड करूँगा। प्रॉप्स को ऐड करने के बाद कॉलर कर्ली ब्रेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ आप लोगों ने अपने प्रॉप्स की नेम को डिफाइन करके उसकी टाइप को डिफाइन करना होगा। मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद सेम ही नेम को कॉपी करूँगा और यहाँ भी मैं रिप्लेस कर दूँगा स्टूडेंट नेम इज़, इंटरपोलेशंस को ऐड करना है और अपने प्रॉप्स को पास करना है। मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद अगेन ब्राउज़र में जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंपोनेंट में मेरे प्रॉप्स पास हो रहे हैं। आप किसी भी टाइप्स की प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। आप फंक्शंस को पास कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट कि किस तरीके से आप सेम ही वैल्यू को दोनों ही कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। उसको पास करने के लिए हमें डेटा प्रॉपर्टी की नीड होगी। तो यहाँ मैं डेटा को कॉल करूँगा। डेटा कॉल करने के बाद यहाँ मुझे रिटर्न कराना होगा अपने एक प्रॉप्स को। तो यहाँ मैं एक नेम की नेम से प्रॉप्स क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ इजी क्रिएटर टैग। यहाँ मैं कॉमा ऐड करूँगा। कॉमा ऐड करने के बाद आप लोगों ने आपका जो डेटा का फंक्शंस क्लोज हो रहा है उसके बाद आप लोगों ने कॉमा को ऐड करना है। कॉमा ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो ये नेम है आप लोगों ने इस जो आप प्रॉप्स की वैल्यू को सेट करे थे वहाँ आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको इस तरीके से पेस्ट करूँगा तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, जो मैं आपको रिजल्ट शो कराता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगेन क्रोम पे जाऊँगा तो आपके सामने ये नेम विजिबल हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अपने प्रॉप्स की वैल्यू को सेट करा है वो मेरे ब्राउज़र पे विजिबल हो। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरा नेम है ना, नेम से पहले आप लोगों ने कॉलन ऐड करना है। इसी तरीके से यहाँ भी नेम से पहले कॉलन को ऐड करना होगा। इसे सेव करूँगा। अब जाके मैं ब्राउज़र में रिजल्ट देखूँगा तो मेरा सेम ही डेटा प्रिंट होकर आ रहा होगा इजी क्रिएटर टैग, जब मैंने अपने प्रॉप्स में वैल्यू को सेट करा है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है किस तरीके से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट वैल्यू को सेंड कर सकते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेम ही वैल्यू को किस तरीके से आप लोग सेंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन है वो ये है, क्या हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं? जी हाँ, हम चाइल्ड कंपोनेंट से अपने पेरेंट कंपोनेंट्स में भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप अपने चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशंस पे प्रेस करें ताकि हर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।